अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो हम तल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं में होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। स्टॉक मार्केट में शेयर्स ऊपर कैसे जाते हैं और नीचे कैसे आते हैं, ये आज का एक सिंपल सा सवाल है। देखें, स्टॉक मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं। एक बहुत पढ़े लिखे इन्वेस्टर्स हैं जो हम में से नहीं हैं, जो हम उनमें से नहीं हैं, वो हम में से नहीं हैं। वो डेफिनेटली बहुत पढ़े लिखे हैं और उनकी नॉलेज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त यूट्यूब पे भी काफ़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं और उन सब लोगों को मैं सुनता हूँ, उनसे मैं नॉलेज गेन करता हूँ। दे आर द ट्रू इकोनॉमिस्ट। इनकी डिग्रीज़ हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ACC इन्होंने किया होगा, बहुत बेहतरीन डिग्रीज़ है और ये हर चीज़ को समझते हैं। मैंने MPhil किया हुआ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं भी ये समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो कि शायद मेरे पास नहीं, उनके पास ज़्यादा। वो स्टॉक्स के हवाले से बात करते हैं, स्टॉक्स में खेलते हैं, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक से पैसा निकालते हैं। उनकी इंफॉर्मेशन, उनका जो ओवरऑल जोन ऑफ बिजनेस है, उनकी मेथडोलॉजी बहुत डिफरेंट है, उनकी नॉलेज डिफरेंट है। उस नॉलेज की बेस पे वो काम कर रहे होते हैं। लेट अस सपोज अब मेरा कंप्लीट एक इंटरेस्ट है रियल स्टेट पे। मैं रियल स्टेट की जगहों पे जाके इवैल्यूएशन कर लेता हूँ कि 2-3 साल बाद क्या होने लगा। अभी आज मैं एक जगह पे गया हूँ, उस जगह पे मैं आज से 2-2.5 साल पहले गया था और वो बिल्कुल एक गाँव सा था। एक गांव से ऐसी ज़मीनी जगह, चारों तरफ पहाड़ थे, दरमियान में जगह थी। मैंने कहा ये प्लॉट्स यहाँ पे जो लोग बाई करेंगे ये बहुत डेवलप हो जाएंगे और उसका एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैटर ये होगा कि आसपास जितने छोटे घर है ये घर बन गए होंगे। जब ये घर बने होंगे, जो प्लॉट बच गया होगा उसकी प्राइस ऊपर जाएगी। और आज मैं 1 साल बाद गया हूँ, 2 साल बाद गया हूँ, एग्जैक्टली 80% वैसे हुआ हुआ था। जो पहाड़ इर्द गिर्द में नज़र आ रहे थे वो नज़र आने बंद हो गए क्योंकि बड़े बड़े घर खड़े हो गए, लोगों ने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, डेवलपमेंट की। सेम गोज फॉर अब स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में एक नज़रिया ये है जो कि बहुत पढ़े लिखे लोगों का, बहुत सारा मेरी टारगेट ऑडियंस उन लोगों को है जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनको इकोनॉमिक्स नहीं समझ आती। दे आर लीस्ट कंसर्न विद इकोनॉमिक्स। इनसाइडर ट्रेडर कैसे इन्फॉर्मेशन कैसे होती है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन कैसे होती है, ग्राफ कैसे रोटेट करता है, कौन सी कंपनी का CEO कब इन्वेस्टमेंट करे, किस स्टॉक में करे, वो पता कैसे लगेगा, ग्राफ ऊपर कैसे जाएगा, ब्रैकेट कैसे डिसाइड होगी, दे डोंट नो। इसका ये मतलब नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे, डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, अपनी फील्ड में महारत रखते होंगे, लेकिन जो इकोनॉमेट्रिक्स आ जाती है ना, इकोनॉमिक्स एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। बड़े बड़े पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग इकोनॉमिक्स नहीं समझ सकते। बड़े बड़े लोग, मेरे अपने क्लास फेलोज बहुत इंटेलिजेंट होते थे लेकिन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे क्योंकि नहीं समझ आती। इकोनॉमेट्रिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैथ्स भी इन्वॉल्व है, स्टैटिस्टिक्स भी इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक्स भी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव चीज़ें नहीं समझ आती। अब एक आम आदमी जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है स्टॉक में, वो क्या करे? उसके लिए मैंने व्लॉग्स बनाना शुरू कर दी। मैं टिप दूंगा आपको, जी आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी। रिसर्च नहीं समझा सकूंगा, हाउ, कैसे रिसर्च की, कैसे यहाँ पे, उसके लिए टाइम ही नहीं है, लेकिन आई कैन गिव यू द टिप। अब एक खाली बेंचमार्क मैं आपको बताना चलूँ कि स्टॉक मार्केट में एक आम आदमी के लिए मैं खाली बता दूँ कि स्टॉक मार्केट कैसे ऑपरेट करते हैं। कल मैं एक जगह बैठा हुआ था, मैंने बात की कि एक ओवरऑल एक केस था ऐसा कि एक साहब थे जिन्होंने अपनी बेटी के लिए 10 लाख रुपए की वैल्यूएशन रखी हुई थी कि वो 10 लाख रखा है उनकी उस बेटी के लिए कि कल को वो उसकी शादी के लिए रखना है। मैंने एडवाइस दी थी, मैंने कहा 10 लाख रुपया यूँ बैंक में ना रखें, पैसा डिवैल्यू हो जाएगा। क्या करें? मैंने कहा जी शेयर्स ले लें। उन्होंने कहा जी हाँ, ताकि सारे डूब जाएं। मैंने कहा यहीं पर गलती है, एक आम आदमी लेमैन को पता ही नहीं। शेयर्स नहीं डूबते। शेयर्स आप जब लेते हैं, तो ओवरऑल 10 लाख के जब आप शेयर्स ले रहे हैं तो 10 लाख के शेयर्स आपने सारे के सारे एक बास्केट में पुट नहीं करने हैं, आपने मल्टीपल कंपनीज के थोड़े थोड़े शेयर्स उठा के रख लेने हैं। अब शेयर्स कौन से लिए जाएं, दैट इज़ अ पॉइंट, कौन से लिए, जिसके लिए मार्केट का थोड़ा सा पता होना जरूरी है। अब थोड़ा बहुत मार्केट का चार्ट देखते हैं, जब मार्केट का चार्ट देखते हैं आपको पता लग जाता है कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके शेयर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज है जो टॉप पे, जो नीचे हैं। उनका सारा आपको चेंज भी नज़र आ रहा होता है कि ये शेयर इतना ऊपर गया, इतना कम आया, इतने टाइम पीरियड पे गया। हमेशा अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है, 5 लाख 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको वो शेयर खरीदना पड़ेगा जिसमें चेंज 1 रुपये का आता हो। आप उसको स्टडी करते हैं, मैं अपने ब्लॉग से बताते रहता हूँ, जिसमें चेंज 1 रुपये का आ रहा है, पैसों का चेंज नहीं आ रहा है। पैसों के चेंज में वो आपके लिए रेलेवेंट मटेरियल नहीं है। आप खाली वो शेयर लेते हैं जिस तरह इस वक्त ओवरऑल कोई भी, हम के इलेक्ट्रिक का ले लेते हैं शेयर, के इलेक्ट्रिक के शेयर में टू सम एक्सटेंट 1 रुपये का चेंज आता है। और एक और कंपनी थी स्विस सदर्न, और मुझे इसका नाम भूल गया, वो भी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड थी मेरे ख्याल से, उसका भी शेयर 1 रुपये 2 रुपये ऊपर नीचे होता है। आपके पास 5-10 लाख रुपया, तो आपको करना ये होता है कि आप 6-7 अलग स्टॉक्स किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करके खरीदते हैं। लेटेस्ट बहुत मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं अभी कौन कौन से शेयर्स लूँ, और उन शेयर्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। ब्रोकर के थ्रू भी होती है, ऑनलाइन ऐप के थ्रू भी होती है, अपनी परचेजिंग करके अपने शेयर्स बाय करके रख लेते हैं। अब ये वो शेयर्स हैं जिनमें वेरिएशन 1-2 रुपये की होती है। अगर ये कम हो तो 1 आध रुपये कम होंगे, डेफिनेटली 10 लाख एक शेयर में तो नहीं है, कम शेयर्स में है, बाकी अलग अलग शेयर्स में है। कुछ एक नीचे होता है तो दूसरा शेयर ऊपर जाता है। और होता है इवेंचुअली ये है कि जब आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं, 2-4-5 साल होता है, तो 4-5 साल बाद जब आप शेयर के रेट देखते हैं तो वो शेयर मे भी आपने 8 रुपये 10 रुपये या 2-4 रुपये में उठाया होता है, लेकिन वो टाइम आता है वो 30-30 रुपये तक चला गया होता है।
और अगर ऐसा शेयर जो अपने बाई किया जो है ही 4-5 रुपए का, तो वो मार्केट से एलिमिनेट होने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा कम है, वो ऊपर ही जाएगा। इसलिए वो तमाम तर लोग जो छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 5 लाख 10 लाख के वैल्यू में, आप शेयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। शेयर्स में कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है, किस स्टॉक में करनी है। ट्रेडिंग इज समथिंग एल्स। ट्रेडिंग में तो आप खाली पैसा डालते हैं, देखते ऊपर गया ले लिए, नीचे गया छोड़ दिया। ट्रेडिंग नहीं करनी। जिन लोगों ने अपने रियल वैल्यू को, रियल जो आपकी अमाउंट ऑफ रुपीज़ है उसको कन्वर्ट करने एक एसेट में, शेयर में एक ऐसी कि वो एज एन एसेट रिएक्ट कर सकता है, वो एज एन एसेट मीन्स कि वो एक उसके ऊपर एक कैपेसिटी है कि ऊपर भी जाए नीचे भी है, तो दैट कैन बिहेव लाइक दैट। तो इसलिए वो तमाम तर लोग जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मुझसे रब्ता करें, मैं आपको बेहतर एडवाइस करूँगा। व्हाट्सएप पे आपने मैसेज लिख के भेजना है, व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, मैसेज लिख के भेजेंगे, अपना नाम, कहाँ से बात कर रहे हैं, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर में या पहले भी करते रहे हैं, और फिर मुझसे एडवाइस लेके क्या चाहते हैं। मैं आपको कुछ शेयर्स बताऊंगा कि आप ये शेयर्स बाय करें, किस तरह बाय करना है मैं वो भी बता दूंगा, और कितने टाइम के लिए आपको बाय करना है वो भी बता दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्गर रन शेयर्स को अगर आप लॉन्ग रन पे अगर अप्रोच करते हैं तो शेयर्स लेके छोड़ देते हैं। लेट अस सपोज एक ज़माने में कोलगेट का शेयर बहुत सस्ता था, और एक वही टाइम था कोलगेट का शेयर वो 495 तक भी गया, तो वो एक एसेट जब आप 2-4-5 साल बाद एवैल्यूएट करते हैं, देखते हैं वो शेयर बहुत बढ़ गए होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पैसा बनता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।